आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह पर्व हर साल भाद्र पक्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ये वही तिथि है जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था। ज्योतिष गणना के मुताबिक ये भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। वहीं देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले रहे हैं। तू मुझे समझावे छे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों को सजाया गया है। श्री कृष्ण के मंदिरों को सजाया गया है और बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग आ रहे हैं पूजा करने, अर्चना करने। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के मौके पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। माखन चोर कृष्ण, रंगरसिया कृष्ण, सखा कृष्ण, रणछोड़ कृष्ण, कूटनीतिक कृष्ण। कृष्ण के रूप के कई आयाम हैं और हर आयाम की पूजा अर्चना की जा रही है। हर आयाम को लोग आज याद कर रहे हैं। कृष्ण हर की लोकप्रियता और जनमानस में व्याप्त हैं। चक्रधारी कृष्ण जिसके तेजस्व ने सभ्यता को गौरव बनाया है, जिसकी कूटनीति ने अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ी है, दुष्टों का विनाश किया है, सत्य के लिए जिसने पूरी सत्ता पलट दी। आज श्री कृष्ण का जन्म है और जन्मदिन के मौके पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भव्य आयोजन देश भर में किया जा रहा है। मंदिरों को सजाया गया है। सुबह से ही दर्शन करने के लिए हर मंदिर में भक्त पहुंच रहे हैं। तो देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में तो खास तैयारी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों को सजाया गया है और लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, अभी इस वक्त आप किस मंदिर में हैं और वहां पर किस तरह की रौनक आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देख रहे हैं? आनंद जी, सबसे पहले आपको और भारत एक्सप्रेस देख रहे हजारों दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये मेरा सौभाग्य है, ये मुरली वाले की कृपा है और ये कहते हैं कि साक्षात परम ब्रह्म परम ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण जी की ये साक्षात महिमा है कि उन्होंने मुझे इस जन्म भूमि में, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी जन्मभूमि में मुझे बुला लिया और अपने चरणों का दास बना लिया। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपने पूछा कहाँ है, तो मैं कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी में, उनकी धरा में, उनके चरणों में मेरा स्थान है और आज मैं जन्मभूमि पर मौजूद हूं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा सहयोगी है पवन शर्मा, लगातार मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको वो दिखाएं वो भव्य तस्वीरें, क्योंकि देखिए ये तस्वीरें ऐसी हैं, इतनी मनमोहक हैं, इतनी अद्भुत हैं, इतनी अविरल हैं, इतनी निश्चल हैं कि इनसे अगर आपके एक बार नैन मिल गए
तो उसके बाद फिर आपके नैन हट ही नहीं सकते। और एक तक जिसने कान्हा को जी भर कर देख लिया तो ऐसा लगता है कि साक्षात पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उसे हो गए। और यही वजह है कि आज पूरे देश में तो जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा वृंदावन में कहते हैं कि जो एक बार आ जाता है वो यहाँ से अपने आप को विरक्त नहीं कर पाता है और हर तरफ फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। और ये आज इसी पल का साक्षी बनने के लिए आप, मैं और हजारों दर्शक एक साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, और यहाँ की अपनी एक खास सजावट भी देखने को मिलती है। और कल से ही हम मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह की तैयारी है। लोग वहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। करीब 25 लाख से भी ज़्यादा इस बार श्रद्धालु के आने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री भी वहाँ पर आज सुबह सुबह बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की। किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आज के इस खास दिन के मौके पर ऐसा लगता है कि देश का एक बड़ा हिस्सा मथुरा में मौजूद रहता है। बिल्कुल, आपने जिस चीज का आनंद जिक्र किया, उस खूबसूरती को बयां करने के लिए ना हम अपने आप को रोक पा रहे हैं, ना दर्शक रोक पा रहे हैं, और ना खुद सूबे के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को रोक पा रहे हैं। और जन्मभूमि पर जहां मेरी मौजूदगी है, यहां पर भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने के लिए अब से कुछ देर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी पहुंचेंगे। लेकिन जो आपने बड़ा वाजिब सवाल किया कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, यहाँ पर क्या तैयारियां की गई हैं, और जब यहाँ की पावन धरा पर 25 लाख लोग पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको मिलवाना चाहता हूं। अमित भार्गव जी हैं यहाँ पर, हमारे भारत एक्सप्रेस के ही स्थानीय संवाददाता हैं। अमित जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है कि 25 लाख लोग जब यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और पिछले 24 से 48 घंटों में आपने यहाँ पर क्या महसूस किया? जी बिल्कुल, मैं मोहित आपको बताना चाहूँगा कि 25 लाख नहीं, करीब 50 लाख लोगों के मथुरा में पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसको लेकर जन्मभूमि का जो पूरा परिसर है, जो जहाँ भगवान का जन्म होना है, उसमें लगभग 2000 पुलिस कर्मी जो लगाए गए हैं, जिसमें एडिशनल एसपी और सीओ, एसओ, ये सभी जो है इसमें सुरक्षा कर्मी लगाएंगे। और जनपद की बात करें तो पूरे जनपद में करीब 5000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जो जगह जगह पर अलग गए हैं। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सारे जो है रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, और जिस रास्ते से लोगों को आना है, जिस रास्ते से जाना है, वो माइक से अनाउंसमेंट करके उनको बताया जा रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा था कि जब आ रहा था तो मंदिर के आसपास भी जो सीसीटीवी है उनको दोबारा से चेक किया जा रहा था, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इसलिए कड़ी की जा रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। तो सीएम के आने का प्रोग्राम क्या है, क्या आगे उनका प्रोग्राम होने वाला है, कब वो पूजा करेंगे और किस तरीके से ये सारी चीजें चलने वाली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 बजे करीब जो है योगी जी यहाँ पहुँचेंगे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद यहाँ से करीब 1 घंटा वो यहाँ रहेंगे और नीचे उनका मंच बनाया गया है। मंच पे भी वो लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों को अपनी वंदनाएं बताएंगे कि क्या रहा और क्या क्या उन्होंने कार्य किए, वो सब चीज़ें नीचे बताएंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ से सीधे आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 9 बज गए हैं, तो अभी तक सीएम नहीं आ पाए हैं, लेकिन हो सकता है कि 15-20 मिनट में। जी बिल्कुल आने वाले हैं, रास्ते में हैं, सारी व्यवस्थाएं उनकी कर दी गई हैं। जिस रास्ते से उन्हें आना है, जिस रास्ते से उन्हें जाना है, वो सब व्यवस्थाएं उनकी की गई हैं। कल यहाँ पर 5251 दिए जलाए गए थे, एक भव्य उत्सव मनाया गया और कहा यह जा रहा है आनंद, और ये बताया भी जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्म दिवस है। उसके मौके पर कल जब यहाँ पर एक तरह से देव दिवाली जैसा माहौल हो गया, तो लोगों के क्या कहना था जब आपने उनसे बात की, उनको कैसा महसूस हो रहा था? जी बिल्कुल मोहित, जब घाट पर, यमुना के घाट पर 5251 दीपक जलाए गए तो वो छटा जो थी वो देखने लायक थी। वहाँ हजारों लोग जो है घाटों पर, नावों पर उसको देखने के लिए ललायत थे और देखा। और ये बताया जा रहा है कि ये जो 5251वां जन्मदिन जो अब आया है, ऐसे नक्षत्र, ऐसे गण जो है वो अब 25 साल बाद जो है वो लोगों को देखने को मिलेंगे। भगवान का यहाँ जो आज विशेष दर्शन जो रात को 12 बजे होगा, उसमें स्वर्ण हिंडोले हैं, गौ माता के दूध से उनका स्नान किया जाएगा, सिंहासन उनके लिए बनाया गया है, और जो भगवान का कारागार है वहाँ पर भी आज विशेष दर्शन किए गए, विशेष तौर पर उसको सजाया गया है। जी देखिए आनंद, लगातार हम सुबह से यही दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक वैसे ही अमित भी हमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अमिट छाप यहाँ पर छोड़ी, जो लोगों के दिलों में जो उन्होंने एक बार अपनी अप्रतिम छवि जो जिसका उन्होंने लोग, हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास हो या फिर सूरदास हो, रहीमदास हो, जो उसका वर्णन करते हैं, वो ऐसी अमिट जो छवि है जिसका दर्शन एक बार अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप अपनी नजरें ओझल नहीं कर सकते। और एक बार अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर से अपने दर्शकों
को आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से साक्षात दर्शन करा सकता हूँ। बिल्कुल, हम आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित सारी जानकारी वहां की दे रहे हैं और जिसकी चर्चा हो रही है, आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। इस बीच श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, मोहित शुक्ला और अमित, और बता रहे हैं किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से सजाया गया है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, उसके बारे में अधिकारियों की तरफ से भी क्या कहा जा रहा है, लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनते हैं। इसके सराउंडिंग एरिया को 3 जोन में बांट करके और हर जोन पर एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी और हर सेक्टर में डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी, जो 17 सेक्टर बने हुए वो लगाए गए। उसके बाद श्रद्धालु पैदल आएंगे विभिन्न मार्गों से और गेट नंबर 3 जो हमारा है, इसी से सारी एंट्री होगी श्रद्धालुओं की, और दर्शन करने के बाद गेट नंबर 1 से बाहर जाएंगे। जो हमारा फोर्स है 2000 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ हमारे अधिकारी कर्मचारी हर लेवल के लगे हुए, पूरे जोन का फोर्स है। और क्योंकि यह संवेदनशीलता का लेवल जन्मभूमि का इस समय बहुत उच्च दर्जे का है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी एटीएस की टीमें, कमांडो फोर्स और फायर सर्विस से लेकर और जो भी हमारी एजेंसियां हैं सब इसमें लगे हुए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं उनके जरिए। और ये देखिए, देश भर में धूम है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मथुरा में खास तौर से इसका आयोजन होता है। कान्हा की नगरी है मथुरा, और अलग अलग जगहों की भी जरा तस्वीर देखिए। अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि, वहां पर भी आज काफी तैयारियां की गई हैं और बाजार सजे हुए हैं। नोएडा, मेरठ और आगरा, 4 जगहों की उत्तर प्रदेश की इन 4 मुख्य शहरों की तस्वीर आप देखिए कि जहां पर बाजार सजे हुए हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर। यहां का भी जो दृश्य है वो बेहद मनोरम है। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता कान्हा की नगरी मथुरा से जुड़े हुए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से, और वहां की तस्वीरें और वहां की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, आप और अमित बता रहे थे, कारागार की काफी महत्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देश दिया गया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कारागारों में भी मनाया जाए, थानों में भी मनाया जाए, पुलिस लाइन में भी मनाया जाए, हर जगह मनाया जाए, कारागार हो या पुलिस लाइन हो या थाना, हर जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी को परंपरागत तरीके से मनाया जाए। बिल्कुल आनंद, और आप देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश हम इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जब भाद्रपद, और कह सकते हैं कि भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जब उनका अवतार हुआ था आज से 5251 साल पहले, तो उस समय वो कंस के कारागार में हुआ था। यानी कि जहां मेरी मौजूदगी है इससे सटी हुई वो दीवार है और वहीं पर वो कारागार है, वहीं पर वो जेल है जहां पर उनका जन्म हुआ था। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने ये स्पेशल ऑर्डर इसीलिए सूबे में जारी किए गए हैं कि सभी थानों में, सभी पुलिस लाइन में, सभी कारागारों में, चाहे वो वहां के पुलिस स्टाफ हो, चाहे कैदी स्टाफ हो, हर किसी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है। और देखिए ये सतत प्रक्रिया है जो लगातार है। हम पहले भी, हमें याद है कि पुलिस लाइन में के आसपास में मेरा घर था, तो मुझे खूब याद है कि उस वक्त वहां पर इस तरीके के जन्माष्टमी के त्योहार पहले भी मनाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बार ये है कि ऑर्डर्स है कि आप भव्य तरीके से मनाएं। और एक चीज मैं आपको और जिक्र करना चाहता हूं कि इस बार भगवान श्री कृष्ण की जो पोशाक होगी वो भव्य होगी, और जो सोमचंद्र का है वो भगवान की पोशाक होगी। इस बार उसमें उत्कृष्ट बेलें उसमें उकेरी जाएंगी, दूसरी आकृतियां उकेरी जाएंगी। इसी तरीके से जो उनका पुष्प बंगला होगा वो पद्म कांति का होगा। यानी कि इस बार का जो उनका आसन है, जो इस बार का उनका पुष्प बंगला है, और इस बार की उनकी जो ड्रेस है यानी कि सोमचंद्र का, वो अपने आप अलौकिक होगी, दिव्य होगी, भव्य होगी। और लगभग पिछले 6 महीने से इसको बनाने की तैयारियां चल रही हैं। और शाम को, यानी कि हम कह सकते हैं कि शाम की तस्वीर भी अपने आप में एक मनमोहक होगी, लेकिन रात 12 बजे की आप तस्वीर देखिएगा, उस वक्त की आंखें एकदम चकित रह जाएंगी, नैन आपके स्तब्ध हो जाएंगे, बल्कि आप नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण साक्षात दर्शन देने आएंगे। और एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल, मोहित हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और वहां की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं।
मथुरा में मंदिर हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि तो है ही, श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास भी कई मंदिर हैं और कृषभ देव मंदिर भी है वहां पर उसी के पास में, और उसकी भी अपनी एक महत्ता है। और आज के दिन वहां भी बड़ी संख्या में जो लोग यहां आते हैं दर्शन करने के लिए वो वहां भी जाते हैं। और देश भर में पूजा अर्चना की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के इस खास दिन पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूजा कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो गई है और इस चुनाव की घोषणा के बाद अब आशीर्वाद भी हर नेता, हर दल से जुड़े लोग ले रहे हैं। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। विष्णु शरणात्रेस्तो विष्णु शौरसीर विष्णु ध्रुवसी वैष्णवमसि विष्णवे ओम अग्निदेवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। तो ये दो तस्वीरें भी देखिए, दो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां के बिहारी मंदिर गए, पूजा अर्चना की, और दूसरी तस्वीर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो आज पूजा कर रहे हैं। पूरे वैदिक रीति रिवाज से पूजा में वो शामिल हैं अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ। मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं मथुरा से, कान्हा की नगरी मथुरा से। कृष्ण के कई आयाम हैं, कृष्ण के कई रूप हैं जिसकी चर्चा हम लोग आमतौर पर करते रहते हैं और सबसे ज्यादा चर्चा होती है कृष्ण की माखन चोर के रूप में, रंग रसिया कृष्ण के रूप में। लेकिन कृष्ण सखा भी रहे और उसकी दोस्त, कृष्ण की दोस्ती, कृष्ण सुदामा की दोस्ती का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। रणछोड़ कृष्ण की भी चर्चा होती है और कूटनीतिक कृष्ण की भी चर्चा होती है। इन तमाम आयामों में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण से बड़ा राजनेता कोई नहीं हुआ आज, कृष्ण से बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ। और उस श्री कृष्ण की जयंती, उस श्री कृष्ण के जन्मदिन को आज हम लोग मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है आज। और आप तो उस जगह पर हैं, इस रूप में भी कृष्ण की अपनी एक भव्यता है, अपना एक महत्व है। बिल्कुल आनंद, और आप ऐसा लग रहा है कि जो एक एक शब्द कह रहे हैं वो साक्षात, वो देखिए सत्य तो है ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साक्षात वो एक एक शब्द हर किसी के दिल में उतर रहा है। यही वजह है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और यही वजह है कि वो साक्षात सखा भी हैं तो साक्षात सारथी भी है, वो साक्षात बाल गोविंद हैं तो साक्षात वो माधव भी है, केशव भी हैं। तो मतलब आप उनके जितने अवतारों का आप वर्णन करेंगे, उन्होंने हर कला को दिखाते हुए, हर कला की लीला की रचना करते हुए हर वक्त एक नया उन्होंने अवतार धारण किया है। और आप देखिए जब उन्होंने पुतला का वध किया था तो वो बाल रूप में थे, जब उन्होंने अपनी उंगली से जब उन्होंने पर्वत उठाया था, गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो वो किशोरावस्था में थे, और जब उन्होंने दुष्टों का संहार किया तब वो युवा अवस्था में थे। तो हर वक्त उन्होंने समय के हिसाब से लोगों के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने अलग अलग रूप रखे। और यही वजह है कि आप उनको जिस अवतार में भी, जिस रूप में भी पूजना चाहें आप उनको पूज सकते हैं। यही कृष्ण की महिमा है, यही कृष्ण की लीला है। कोई उन्हें राधा का श्याम बताता है तो उन्हें कोई मीरा का श्याम बताता है। हर कोई अपने अपने हिसाब से उनका वर्णन करता है और हर कोई अपने अपने हिसाब से उनकी पूजा करता है, आराधना करता है। हर किसी के आराध्य हैं, हर किसी के वो देव हैं। और यही वजह है कि मथुरा जन्माष्टमी का त्यौहार जो होता है मथुरा वृंदावन में अपने आप में अलौकिक होता है, दिव्य होता है, भव्य होता है। और अब से थोड़ी देर बाद आपको मैं बताऊं
कि यूपी अपना सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और यही मंदिर जहाँ मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, यही वो मंदिर प्रांगण है जहाँ पर सीएम पहुँचेंगे और अब से कुछ देर बाद जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको इसी मंदिर में वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए मिलेंगे। और आप देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यहाँ का जो कहते हैं कि आज जो यहाँ मंगला आरती होगी और कल यहाँ वृंदावन में जो मंगला आरती होगी, यानी कि आज यहाँ पर और कल वृंदावन में, यहाँ जो साल में मंगला आरती होती है वो महज एक बार होती है और इस मंगला आरती का जो महत्व होता है वो बिल्कुल। और मंगला आरती के बारे में आप बता रहे हैं और यही है कृष्ण की लोकप्रियता कि हर साल जब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं तो हर बार ज्यादा से ज्यादा पिछले बार की संख्या से ज्यादा संख्या में लोग मथुरा में उपस्थित होते हैं और वहां पर भव्य तरीके से इसका आयोजन होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। मोहित। बिल्कुल, अभी आपने जैसा जिक्र किया एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और आपको मैं बताऊं इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद थोड़ी देर में ही यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा। उसके बाद वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पूजा करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद फिर उनका आगे का कार्यक्रम है जो कि नियत है, निर्धारित है। अब मैं आपको बताऊं कि जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण, आपने उनकी महिमाओं का वर्णन किया, आपने उनकी लीलाओं का वर्णन किया, आपने उनकी कलाओं का किया, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो सखा भी हैं, सारथी भी हैं, वो माधव भी हैं, महारथी भी हैं। और आपको याद होगा जब महाभारत का युद्ध, आप देखिए कि महाभारत के युद्ध की रचना ही किसने की, ये हर किसी को पता है। और जब महाभारत का युद्ध, एक किस्सा मैं आपको बताता हूं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो जितने पांडव थे जीत में इतने मदहोश थे कि वो सब अपने अपने आप को जीत का क्रेडिट दे रहे थे। भीम कह रहे थे कि मैंने जिताया, अर्जुन कह रहे कि मैंने जिताया, सब अपने अपने हिसाब से कह रहे थे। तो उस वक्त ये कहा गया कि चलो भाई इसका भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ लेते हैं कि आखिरकार युद्ध किसने जिताया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मेरे पास भी इसका उत्तर नहीं है, हम बर्बरीक के पास चलते हैं जिनको भगवान खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जी बिल्कुल। और यही तो कृष्ण की महिमा है और इसीलिए तो कृष्ण को याद किया जाता है और इसीलिए कृष्ण लोकप्रिय भी हैं। फिलहाल अभी इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज के इस खास मौके पर आप उस खास जगह पर मौजूद हैं। शुक्रिया मोहित।